सालों पहले किसी शहर के जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, रवि और रीटा। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ को दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किलों से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पति की यह बातें सुनते ही उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी जिससे हम आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। यह कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में हुआ कि क्यों न वो दोनों बच्चों को जंगल छोड़ दे, जिससे उनका खर्च कम हो जाएगा। इसी बीच जब एक दिन लकड़हारा बाज़ार गया तो उनकी सौतेली माँ रवि और रीटा को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों बच्चों को छोड़ दिया और कहा कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो और मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेज़ी से अपने घर चली गई। कुछ समय बाद शाम हुई और दोनों बच्चे परेशान होने लगे। रवि डर के मारे रोने लगा, लेकिन रीटा ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। जैसे ही चांद निकला तो दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। तभी रीटा ने कहा कि भाई, हमें घर का रास्ता याद नहीं है, हम घर तक कैसे जाएंगे? तभी रवि ने बताया कि सुबह घर से आते समय वो रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकता हुआ आया था। अब वो उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वे पत्थर चमकने लगे और दोनों उनकी मदद से घर तक पहुंच गए। दोनों को घर के दरवाजे पर देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर वो उन दोनों को जंगल लेकर जाती है। इस बार उनकी माँ उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वह बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली जाती है। एक बार फिर घने जंगल में दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। 2 दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो और घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें चॉकलेट से बना एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाकर पेट भरकर चॉकलेट खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है। बूढ़ी महिला बच्चों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो वह महिला रवि को बंदी बना लेती है। वो रवि को एक पिंजरे में बंद करके रखती है और रीटा को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक रीटा घर का काम करती है और रवि पिंजरे में भूखा बंद रहता है। एक दिन उस बुढ़िया ने रवि को पिंजरे में पेट भरकर खाना खाने को दिया और उसे बताया कि वो कल उसे खा जाएगी। दरअसल वह एक भूत थी जिसने बच्चों को फंसाने के लिए चॉकलेट का घर बनाया था। अगले दिन वह बूढ़ी बड़े से बर्तन में पानी उबाल रही थी, जिसे देखते ही रीटा के मन में हुआ कि क्यों ना इसे इसमें ही धक्का दे दिया जाए। यह सोचते ही उसने महिला को उबलते पानी में धक्का दे दिया और अपने भाई को उसकी कैद से आज़ाद करवा लिया। उधर पानी में गिरने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। दोनों भाई बहन आज़ाद होने के बाद उस महिला के कमरे में गए। वहाँ खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए थे। दोनों ने अपने जेब में कुछ सिक्के और मोती रख लिए और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखाई देता है और वो उस पर 2 घंटे तक आगे बढ़ते रहे। तभी चांद निकल आता है और उनके द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। बच्चों को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान सोने के सिक्कों और बेशकीमती मोती देख लेते हैं। तभी बच्चे पूरी कहानी सुनाते हैं और पिता उनको दोबारा गले लगा लेते हैं। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफ़ी मांगती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कहानी से सीख:
मुसीबत में घबराने की जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।